A very good morning, students. In today's class, we will be discussing some examples related to Lagrange's interpolation formula. कल हमने Lagrange's interpolation formula derive करा था, तो हमारे पास जो formula आया था it was this, that Lagrange's interpolation से we were having f of x is equals to x minus x1 x माइनस x2 से लेकर एंड सो ऑन, यही डिराइव हुआ था. इसके बाद इसकी अनदर फॉर्म हमारे पास कैसे निकली थी? जस्ट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x माइनस x1 x माइनस x2 सॉरी x माइनस x0 x माइनस x1 से लेकर x माइनस xn तक डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन की अनदर फॉर्म आ जाती है विच इज़ दिस. ठीक है ना? इज इट राइट गर्ल्स? आज हम इन दोनों फॉर्म्स को यूज़ करके लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला के क्वेश्चंस करेंगे. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल, फॉर द फॉलोइंग टेबल वैल्यूज फाइंड f of x at 3.5 using Lagrange's interpolation formula with अ क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन फॉर्म पॉलिनोमियल. मतलब मुझे क्या चाहिए? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद जस्ट आपको x की जगह 3.5 पुट करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाए. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो मतलब सिर्फ मुझे 3 आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करना है. बट यहाँ पर जो हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो हम क्या करेंगे? इसको यूज़ नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग फ्रॉम दिस. ठीक है, तो मतलब मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स की क्या वैल्यू होगी? 2, 3 एंड 4. इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर. फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी शैल यूज़ द फॉलोइंग 3 वैल्यूज़ फ्रॉम द गिवन टेबल. x1 की वैल्यू 2 है, तब f of x की वैल्यू 8 है. जब x की वैल्यू 3 तो f of x की वैल्यू 27 एंड फॉर x इज इक्वल्स टू 4 f of x इज इक्वल्स टू 64. ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? इस फॉर्मूले में हमारे पास x माइनस x1 x माइनस x2 से लेकर x माइनस xn तक एज इट इज़ आ रहा है ना. तो अब हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं. 3 आर्ग्यूमेंट्स कैसे हैं कि x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो f of x1 की वैल्यू 8 है. नेक्स्ट इज x2 की वैल्यू 3 है, तो f of x2 की वैल्यू मेरे पास 27 है. और अगर x3 की वैल्यू मेरे पास 4 है तो f of x3 की वैल्यू मेरे पास 64 है. जब हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट करा था तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? x0 से. ठीक है, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? x1 से. तो मतलब जो जो आर्ग्यूमेंट्स आपके पास आएंगे उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा. जैसे यहाँ x1 है तो जब हम इसमें यूज़ करेंगे तो x1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? x2. यहाँ x2 है तो x2 की जगह क्या आ जाएगा? x3. क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला निकाला था तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स x0 से स्टार्ट हो रहे थे, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? x1 से. तो हमारे पास क्या आएगा? जस्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास f of x इज़ इक्वल्स टू x माइनस x1 है तो x2 यूज़ करेंगे, x माइनस x3. ठीक है, बस 3 ही आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे हमें, तो x3 तक हो गया. डिवाइडेड बाय x0 की जगह क्या है? x1 माइनस x2 डिवाइड मल्टीप्लाइड विद x1 माइनस ऑफ x3. f of x0 से तो स्टार्ट हुआ नहीं, तो f of x1 आ जाएगा. ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास? x माइनस x0, तो x माइनस x1 x माइनस x3 डिवाइडेड बाय x1 की जगह x2 है तो x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड विद x2 माइनस x3 f of x2. क्योंकि f of x1 है तो बस एक एक्स्ट्रा है तो ये आ. तो थर्ड टर्म क्या होगी? x माइनस x1 x माइनस x2. यहाँ पर f of x3 आएगा तो यहाँ पर x3 माइनस x1 x3 माइनस x2. ठीक है, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो मैं x को एज इट इज़ रहने दूँगी. ठीक है, आपके पास x2 की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ 3 आएगा. x3 की वैल्यू क्या है? 4, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू क्या है? 2. x1 की वैल्यू 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है. ये x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू. ठीक है ना, तो x1 माइनस x2 इज़ -1, x1 माइनस x3 इज़ -2. f of x1 दैट इज़ 8 प्लस x minus x1 that is x minus 2
x minus x3 is x minus 4 divided by x2 minus x1 that is 3 minus 2 1, x2 minus x3 that is minus 1. f of x2 की वैल्यू क्या आ गई 27 प्लस x माइनस x1 है तो माइनस 2, x माइनस 3, x3 दैट इज़ 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 और x3 माइनस x2 इज़ 1. f ऑफ x3 की वैल्यू क्या है 64. ठीक, जस्ट इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐड करोगे तो माइनस ऑफ 7x, ठीक है, और यहाँ प्लस 12 मल्टीप्लाइड विद 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 27 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 64. जस्ट इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज़ इट इज़ इक्वल्स टू, लेट्स सी इन अ बुक. ये सारी टर्म्स आने के बाद आपको जस्ट सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मुझे क्या फाइंड आउट करना था, आई वॉज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट 3.5. 3.5 पे फाइंड करनी थी वैल्यू, तो हमने क्या करा पुट एक्स इज इक्वल्स टू 3.5, तो मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया. इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 3 विच इज द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस f of x for the value of x are given as the value of f of x at x is equals to 1 is 4, the value of f of x at x is equals to 2 is 5, the value of f of x at x is equals to 7 is 5, and the value of f of x at x is equals to 8 is 4. Find the value of f of x 6 and also find the value of x for which f of x is maximum or minimum. जब भी हमें ऐसा चेक करना होता है तो मैं सिर्फ इसके लिए तो सिर्फ f डैश x इज इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट करती हूँ और बाकी एज इट इज रहता है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं सेकेंड फॉर्म का यूज़ करके आपको सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन. ठीक है, आपके पास क्या है, 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो लेट दिस बी x0, दिस बी x1, x2 एंड x3. यहाँ पर मेरे पास कुछ मेंशन तो है नहीं कि आई हैव टू फाइंड क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन फार्मूला, तो मैं इसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है, तो उसी का यूज़ करेंगे. तो मेरे पास फार्मूला क्या है, आई हैव अ फार्मूला दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस xn इज इक्वल्स टू दिस. मेरे पास यहाँ पर क्या है कि द वैल्यू ऑफ x1 इज 1 एंड वैल्यू ऑफ x1 इज एफ ऑफ x1 इज 4. तो x की वैल्यू 2 के लिए, सॉरी नॉट 1, एफ ऑफ x1 इज 2, एफ ऑफ x1 इज 5. फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या आएगी 5, एंड फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8, हमारे पास एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है 4. यही आ रहा ना हमारे पास. अब जस्ट यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. तो अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट है ना, तो एक्स नॉट की वैल्यू 1, तो x माइनस 1, फिर x माइनस x1 दैट इज़ x माइनस 2, फिर x माइनस x3 दैट इज़ 2, फिर x माइनस x3, क्योंकि 8 तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 3, 4 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3, तो यहाँ पर 3 है, तो x माइनस x3 इज 8 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x नॉट दैट इज़ 4. ठीक है, डिवाइडेड बाय x naught minus x1 is minus 1, x naught minus x2 is minus 6, x naught minus x3 is minus 7, that is 1 minus of 8. ठीक है ना, और साथ में क्या है x minus x naught that is x minus 1. Is it right? उसके बाद प्लस f of x1, f of x1 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय x1 minus x naught, 2 minus 1 1, 2 minus 7 5, sorry 2 minus 7 is minus 5, then 2 minus 8 is minus 6. उसके बाद क्या टर्म आती है x minus x1, तो यहाँ क्या आ जाएगा x minus 2. ठीक है, प्लस f of x2 की वैल्यू दैट इज 5 डिवाइडेड बाय x2 minus x naught is 6, x2 minus x1 is 5,
x2 माइनस x3 इज़ -1 और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस x2 दैट इज़ -7 प्लस f ऑफ x3 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0 इज़ 7, x3 माइनस x1 इज़ 6, देन x3 माइनस x2 इज़ 1 और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस x3 दैट इज़ 8। ठीक है, तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया कि f ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 7, x माइनस 8 इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -42 x माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस 30 आया यहाँ पर, तो 5 डिवाइडेड बाय 30 x माइनस 2 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास -30 x माइनस 7 प्लस 4 7 6 42 x माइनस 8। ठीक है, जस्ट इनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स सी इन अ बुक, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास, जस्ट उसमें यहाँ पर हमने f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करी। एट द एंड हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। उसके बाद जस्ट हमें f ऑफ x की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 6 फाइंड करनी है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हमें फर्दर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हमने f डैश x इज इक्वल्स टू 0 करा, तो क्या आ जाएगा 1/6 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज -2x और 9x का 9 16 का 0, तो वो मेंशन नहीं करा। x की वैल्यू 4.5 आ गई कि फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम x की वैल्यू क्या होगी 4.5। ठीक है गर्ल्स, सिमिलरली आप बाकी सब क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। डू ट्राई एट होम। थैंक यू।